मनोज राजपूत और आप देख रहे हैं सजग समाचार। खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धौलपुर में रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। भरतपुर में जिला स्तरीय लखपति दीदी संवाद और टेबलेट वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चूरू में वेस्ट टू वेल्थ पार्क का शिलान्यास, स्वच्छता और पर्यावरण के लिए बड़ा कदम। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। भरतपुर के जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय लखपति दीदी संवाद एवं टेबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जयपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअल रूप से जुड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। आज महिलाएं खेती, नौकरी और परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रही हैं और प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे रही है। उन्होंने बताया कि आजीविका योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इस योजना से जुड़ी कई महिलाएं अब हर महीने 18 से 40 हजार रुपए तक कमा रही है। कई महिलाएं लखपति दीदी बनकर अब मिलेनियम दीदी के रूप में पहचान बना चुकी है। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री जी ने जो भी योजनाएं लागू की हैं महिलाओं के लिए, उनके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया है, तहे दिल से शुक्रिया है। और जो आज उन्होंने टैबलेट वितरण की जो बात कही है, और इससे और मतलब लेडीज़ों को सबको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बहुत ज़्यादा समूह SHG से समूह सहायता से बहुत सारी लेडीज़ जो जुड़ना चाहेंगी, पसंद करेंगी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी सरकार योजना लाती है वो औरतों को आगे बढ़ाने के लिए और सभी को प्रेरणा। पति दीदी हूँ और मैं जगीना से हूँ। मेरा ब्लॉक सेवर है और क्लस्टर भरतपुर है। और मुझे आज बहुत खुशी है, मैं मुख्यमंत्री जी से यहाँ पर संवाद करने के लिए आई थी कलेक्ट्रेट सभागार में। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ आजीविका SHG से। और जब झालावाड़ से टीम आई थी, 12 ग्रुप बने थे हमारे गांव में। अब हमारे 14 पंचायत हैं और 3 क्लस्टर चले हुए हैं और हमारी 4000 से ज़्यादा ऊपर जुड़ी हुई हैं पूरे जगीना में। मैंने अपने खुद की हेल्प सहायता से सभी बहनों को 650 परिवार मैंने खुद ने जोड़े हुए हैं और सभी को कम से कम 2.5-3 करोड़ रुपए के आने जाने में, हमारी चाहे ICI हो या हमारी HDFC बैंक है और हमारी SBI है, सबसे लोन हो रहे हैं। सबको मुद्रा लोन भी मिल चुके हैं, PNB भी दे रही है। मतलब अब हमें यहाँ पर आजीविका में जुड़ के हमारा लखपति बनने का उद्देश्य जो सरकार ने चलाया था कि हमें बैंकों में नहीं, बैंक हमारे घर पर आती है, ये हमारी बहुत अच्छी और हमारी अच्छी सोच जो हमारी महिलाओं के प्रति सरकार ने जागरूक की है। बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आभार मोदी जी का। मैं चाहती हूँ जो मुख्यमंत्री जी हैं, जो इन्होंने ये लखपति दीदी का जो कार्यक्रम किया है, इससे सभी बहनों को बहुत प्रेरणा मिली है। आज जो मुख्यमंत्री जी ने लैपटॉप के रूप में जो टैबलेट बांटे हैं, इनसे बहुत महिलाओं को प्रोत्साहन मिला है। और हर महिला ये चाहेगी कि मुझे भी टैबलेट मिले, मैं भी आगे बढ़ूँ और मैं इनसे है ना बहुत महिलाएँ आत्मनिर्भर बनेंगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा है, मैं लखपति मनीषा। और मैं भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आज हमें ये मौका मिला, मुख्यमंत्री जी को सुनने का मौका मिला। और 2024 में 15 अगस्त को मुझे दिल्ली प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया था, मैं वहाँ पर भी गई थी और कृषि मंत्री जी से भी मेरी मुलाकात हुई थी। और जयपुर भजनलाल जी के घर पर भी जाकर हमको निमंत्रण मिला था, वहाँ पे भी हम भजनलाल जी से हमारी वार्तालाप हुई थी। उदयपुर के हवाला स्थित शिल्पग्राम में 10 दिवसीय शिल्पग्राम उत्सव की शुरुआत हुई। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने किया। उन्होंने कहा कि लोक है तो आलोक है, यानी लोक का कला ही जीवन का असली उजाला है, क्योंकि इसमें बनावट नहीं बल्कि सच्चाई और प्राकृतिक सुंदरता होती है। राज्यपाल ने अधिकारियों और आम लोगों से अपील की कि बच्चों को कला और संस्कृति की शिक्षा दी जाए और उन्हें मंच दिया जाए ताकि वे लोक संस्कृति को आगे बढ़ा सकें और उसे सुरक्षित रख सकें। उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार श्री रामवी सुतार का उदाहरण देते हुए बताया कि बचपन में मिला प्रोत्साहन व्यक्ति को महान बना सकता है। जयपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लखपति दीदी संवाद एवं टेबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मौजूद रहे। उदयपुर जिले की चयनित लखपति दीदियां जिला कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़ी।
मुख्यमंत्री ने अलग अलग जिलों की लखपति दीदियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संगीता मीना से उनकी लखपति दीदी बनने की यात्रा के बारे में पूछा। संगीता ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ने के बाद वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी और अब अन्य महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। मुख्यमंत्री ने उनके अनुभव को महिला सशक्तिकरण का प्रेरक उदाहरण बताया। राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर धौलपुर जिला मुख्यालय पर रन फॉर विकसित राजस्थान दौड़ का आयोजन किया गया। इस दौड़ का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित राजस्थान के संकल्प से जोड़ना रहा। इस दौड़ में युवाओं, विद्यार्थियों, खेल प्रेमियों, स्वयंसेवी संगठनों, एनसीसी, स्काउट गाइड, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सहित विभिन्न आयु वर्ग के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने विकसित राजस्थान, स्वस्थ नागरिक, सशक्त राजस्थान जैसे नारों के माध्यम से जन जागरूकता का संदेश दिया। राजस्थान सरकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर सेम्पू मुख्यालय में चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यह लोक अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती रेणु कुमारी गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। लोक अदालत में 86 फौजदारी प्रकरणों सहित बिजली और बैंक से जुड़े कई मामलों का आपसी समझौते से निस्तारण किया गया। इससे आम लोगों को त्वरित न्याय और राहत मिली। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को बिना लंबी प्रक्रिया के न्याय मिल सका। यह आयोजन सरकार की सुलभ, तेज और जनहितकारी न्याय व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर निकाली जा रही विकास रथ यात्रा लगातार गाँव-गाँव जाकर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक पहुँचा रही है। इसी क्रम में रविवार को विकास रथ यात्रा बैंगू विधानसभा क्षेत्र के रायती गांव पहुंची। विकास रथ के साथ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ गांव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी दी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद चाहे हमारे इस चौराहे से लेकर के दामनचा तक 5.5 मीटर चौड़ी सड़क हो, जो हमारे डायरेक्ट रावतबाटा से आने वाला है और एमपी जाना है तो इस सड़क जुड़ जाएगी। बेगू काठुंदा मोड़ पहले से बढ़िया कंप्लीट हो चुका है। बेगू में ब्राह्मणी में रिवर फ्रंट हो या हमारा बाईपास हो, तो हम जब यहाँ के गांव के लोगों को उधर जाना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, तो बेगू शहर में नहीं आना जाना पड़े और एक बाईपास की सुंदर सौगात। तो ऐसे कई काम मैं गिना सकता हूँ, पुलिया के लेकर के बहुत सारे। तो ये जो विकास के काम हुए गांव-गांव में जाकर के बताना, लोगों से अवगत कराना, और ये रथ जो घूम रहा है हमारा विकास का पहिया सब जगह जाए और मिले। और आने वाले टाइम में पंचायती राज के चुनाव भी है, तो लोगों से जागरूक भी कर रहे हैं कि आपको सजग रहना है, कमल का फूल खिलाना है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तखतगढ़ कस्बे के बेदाना रोड स्थित कुमावत समाज न्यायती नोहरा परिसर में कुमावत नवयुवक मंडल सेवा समिति की ओर से 27वां प्रतिभा सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत रहे। समारोह में कुमावत समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अतिथियों का समाज की ओर से माल्यार्पण और साफा पहनाकर पारंपरिक स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। उन्होंने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने, बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने और प्रशासनिक व राजनीतिक क्षेत्रों में समाज की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का भी आह्वान किया। लेकिन जो सक्रिय रहे, जो जागरूक रहे, उन समाजों ने अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया और वो पढ़ लिख करके योग्य बने, इसलिए वो समाज आगे बढ़े। तो उन समाजों से हम लोगों को भी प्रेरणा लेने की जरूरत है। हमको किसी ने रोका नहीं था। हमारे समाज को भी उतना ही अधिकार था जिन समाजों ने पढ़ा, अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाया, लेकिन हम लोग उसमें जागरूक नहीं थे। शिक्षा के प्रति हम जागरूक नहीं थे, हमारा लगाव नहीं था। अब जैसे है ना, धीरे धीरे यहाँ 27 साल से कार्यक्रम आप लोग कर रहे हो तो जागरूकता बढ़ी है। गोडवाड़ क्षेत्र में भी लगातार 25-27 साल से कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां भी जागरूकता बढ़ी है। और पूरे राजस्थान भर में जगह जगह पर ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उससे जागरूकता बढ़ी है। और समय की भी आवश्यकता है। समय भी जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जो युग बदल रहा है, भाई आजकल पूरा युग बदल गया। पहले जैसे
छोटे छोटे व्यापार करके भी अपना जीवन व्यापन कर सकते थे, खेती बाड़ी करके भी अपना जीवन यापन कर सकते थे। लेकिन आजकल युग बदल रहा है, आजकल मशीनरी युग आ गया, आजकल मोबाइल का युग आ गया, इंस्टाग्राम का युग आ गया, पूरा आईटी का युग आ गया। और अभी बहुत ही जो पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं उनको सब जानकारी है कि अब एआई आने वाला है और एआई जो का युग आएगा वो निश्चित रूप से इन बच्चों को सुमेरपुर जाता। तो ये तो हो गए रास्ते, और दूसरा जरूरत होती है साधन की, यानी हमें किस प्रकार के व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, और व्हीकल में हमें कुछ न कुछ फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आवश्यकता है। इसी प्रकार जीवन में हमें जो साध्य, जो हमने तय किया है, जो लक्ष्य हमने तय किया है कि हमें आईएएस बनना है, हमें आरएस बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, तो उस लक्ष्य को तय करने के बाद हमें जो साधन की आवश्यकता पड़ेगी, वो जो सबसे जरूरी चीज है जिसमें मैं मानता हूँ वो है, एक तो है मेहनत। मेहनत बहुत जरूरी है। मेहनत वो गाड़ी है जिसको आप चढ़ के और आप आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी जो जरूरी चीज है वो है अनुशासन। जीवन में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो अनुशासन है। अनुशासन क्या होता है? अनुशासन होता है कि हम जो चीज तय कर लें, हम कुछ भी ये निर्णय ले ले कुछ भी, तो हम कुछ भी हो जाए हम उस निर्णय पे कायम रहेंगे। ये हमारा अनुशासन है। मैंने ये तय कर लिया मुझे सुबह 4 बजे उठना है। ये मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार की 2 वर्ष पूरे होने पर पूरे प्रदेश में बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत ग्राम पंचायत ढाबला कचरा के ग्राम देवखेड़ा में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लालाराम बेरवा भी गाँव पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। रथ यात्रा के माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, विकास कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक बेरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर स्थित वीसी कक्ष में सजीव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तर से लखपति दीदी योजना के उद्देश्य, अब तक की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने कहा कि लखपति दीदी योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि समाज में भी मजबूत भूमिका निभा रही है। उन्होंने महिलाओं से योजना का पूरा लाभ लेने और अन्य महिलाओं को भी इससे जोड़ने की अपील की। सलूंबर जिले में यूरिया की कमी के बावजूद प्रशासन और कृषि विभाग के बेहतर तालमेल से किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराई गई। जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों और लैम्स चावंड के व्यवस्थापक श्री मुकेश कुमार मोड के नेतृत्व में यूरिया का व्यवस्थित वितरण किया गया। इस पहल की खास बात यह रही कि लैम्स चावंड के समिति क्षेत्र से बाहर के करीब 15 गांवों के किसानों को भी बिना किसी भेदभाव के यूरिया दिया गया। आमतौर पर खाद वितरण समिति क्षेत्र तक सीमित रहता है, लेकिन इस बार किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मानवीय और व्यवहारिक फैसला लिया, जिससे किसानों में संतोष और भरोसा बढ़ा। यूरिया मिलने के बाद किसानों ने जिला प्रशासन, कृषि विभाग और लैम्स प्रबंधन का धन्यवाद किया। किसानों ने कहा कि संकट के समय मिला यह सहयोग खेती के लिए बड़ी राहत साबित हुआ है। सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत बांसवाड़ा विधानसभा स्तरीय टूर्नामेंट का आज भव्य समापन हुआ। इस महोत्सव में बांसवाड़ा विधानसभा के विभिन्न मंडलों की टीमों ने पूरी जोश और खेल भावना के साथ भाग लिया। प्रतिभागियों के नतीजों की बात करें तो कबड्डी छोटी सरवन की टीम विजेता, वॉलीबॉल नगर बांसवाड़ा टीम ने खिताब जीता और फुटबॉल और क्रिकेट ग्रामीण मंडल बांसवाड़ा की टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। चूरू जिले में जिला स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम DOIT वीसी सभागार में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ा हुआ था। समारोह में विधायक श्री हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर की लखपति दीदियों से संवाद किया। उन्होंने महिलाओं के कार्य, आय सृजन गतिविधियों और आत्मनिर्भर बनने की यात्राओं के बारे में जानकारी ली और उनके प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम है, जिससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार और समाज के विकास में योगदान दे रही है। चूरू जिले के जिला खेल स्टेडियम में नवनिर्मित स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर विधायक श्री हरलाल सहारण, जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा और अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस दौरान जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि चूरू जिले में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल उन्हें उचित मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और मंच की जरूरत है। उन्होंने बताया कि प्रशासन एक पंचायत एक खेल जैसे नवाचारों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर छिपी प्रतिभाओं को आगे ला रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि नया स्पोर्ट्स स्कूल जिले की खेल प्रतिभाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चूरू जिले के शांतिनगर कॉलोनी सेक्टर बी में वेस्ट टू वेल्थ पार्क का शिलान्यास किया गया। इस पार्क का निर्माण लगभग 49 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक श्री हरलाल सहारण, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह और अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विधायक श्री हरलाल सहारण ने बताया कि इस पार्क से शहर की स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होगी और लोगों में कचरा प्रबंधन और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जिले में विकास कार्यों को गति मिली है और इस पार्क से शांति नगर कॉलोनी एवं आसपास के क्षेत्रवासियों को एक स्वच्छ, सुंदर और उपयोगी सार्वजनिक स्थल मिलेगा। भजनलाल सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में विकास रथ यात्रा जारी है। यह रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव तक पहुंचकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी व फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचा रहा है। इस दौरान ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने आम जन के लिए कौन-कौन सी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। गांव में बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और विकास रथ के साथ चल रहे हैं। अधिकारियों के सामने अपनी बात भी रख रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र वेर के उपखंड भुसावर के गांव बल्लभगढ़ के शाम भक्तों की लंबे समय से मांग को मानते हुए राजस्थान सरकार ने भरतपुर डिपो से खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा शुरू की है। बस के पहले दिन ग्रामीण और श्याम भक्त पहुंचे और चालक, परिचालक सहित यात्रियों का स्वागत व सम्मान किया गया। ग्रामीणों और भक्तों ने प्रार्थना करते हुए यात्रियों की सुखद यात्रा की कामना भी की। बस की जानकारी के अनुसार यह प्रातः 6 बजे बल्लभगढ़ से रवाना होगी और रास्ते में भुसावर, छोकरवाड़ा, बाहवा, दौसा बाईपास होते हुए जयपुर सिंधी कैंप और फिर खाटूधाम मंदिर पहुंचेगी। अनुमानित आगमन समय 11:30 बजे है। राजस्थान सरकार के 2 साल पूर्ण होने के अवसर पर चलाए जा रहे विकास रथ कार्यक्रम के तहत उपखंड भुसावर की ग्राम पंचायत दिवाली में रथ का स्वागत किया गया। पंचायत प्रशासक भाग्यश्री जगदीश मीणा ने ग्रामीणों के साथ पूजन कर रथ का स्वागत किया। इस अवसर पर विकास रथ के माध्यम से वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ लेने के तरीकों की जानकारी दी गई। इससे ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। टोंक जिले में आपसी सामंजस्य के अभाव में टूटने की कगार पर पहुंचा सलमान और सानिया का वैवाहिक रिश्ता फैमिली कोर्ट और राष्ट्रीय लोक अदालत की मध्यस्थता से फिर से जुड़ गया। दोनों ने विशिष्ट न्यायाधीश श्री मधुसूदन शर्मा और प्राधिकरण सचिव श्री दिनेश कुमार जलूथरिया की उपस्थिति में एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन साथ बिताने की कसम खाई। इससे पहले सलमान और सानिया के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन आपसी सामंजस्य की कमी के कारण विवाद बढ़ गया। विशिष्ट न्यायाधीश के मार्गदर्शन में दोनों को अलग अलग काउंसलिंग दी गई और इस साल की आखिरी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझाइश के बाद उनका रिश्ता पुनः जुड़ गया। रामगढ़ क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की 24 दिसंबर को होने वाली जनसभा की तैयारियां तेज हो गई है। जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ सभा स्थल एवं हेलीपैड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। सभा बिसाऊ मार्ग पर रुइया खेल स्पोर्ट्स मैदान में आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री राज्य सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूर्ण होने पर संबोधन देंगे। इस अवसर पर श्री राठौड़ ने अधिकारी भारती चौधरी से तैयारियों की स्थिति पर चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभा की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय होने का आग्रह किया। राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय पहल लाइव 2025 के तहत निमराना में ई वेस्ट संग्रह अभियान शुरू किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कोटपुतली बहरोड क्षेत्रीय कार्यालय ने यहाँ ई वेस्ट संग्रह केंद्र स्थापित किया है। यह केंद्र
MS ग्रीन पीसी की मदद से काम कर रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल निस्तारण सुनिश्चित करना है। लोगों और उद्योगों में जिम्मेदार निस्तारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी इसका लक्ष्य है। रीजनल अधिकारी श्री राजकुमार सेहरा ने बताया कि जिलेवासी अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट संग्रह केंद्र पर देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह कदम ई वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने के लिए उठाया गया है। यहाँ पर हमने राज्य मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में एक ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर बनाया है। ई वेस्ट आप लोग सब जानते हैं, आज के इस दौर के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और डिवाइसेस का कितना उपयोग है, परंतु ऐसे डिस्कार्डेड और जो खराब ई वेस्ट है वो भी पर्यावरण को बहुत नुकसान करते हैं। ऐसे उसके अंदर मटेरियल्स होते हैं जिनको अगर खुले में या फिर बिना प्रोसेस करे डंप करा जाए तो उसके कारण पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर एक कलेक्शन सेंटर लगाया है और इस कलेक्शन सेंटर के माध्यम से हम जो भी डिस्कार्डेड वेस्ट या ई वेस्ट आइटम है, जैसे प्रिंटर्स हुए, पुराने मोबाइल फ़ोन्स हुए, लैपटॉप्स हुए, ट्यूबलाइट्स हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हुए, स्विचेस वगैरह हुए, उन सब को यहाँ पर कलेक्ट करने के लिए और इनको जो नियमित दरें हैं जो डिफ़ाइन करी गई है सरकार द्वारा, उनके बेसिस पे पेमेंट भी हाथों हाथ यहाँ पर जो हमारे ऑथराइज रिसाइकलर और प्रोसेसर है उनके माध्यम से किया जा रहा है। हमने 2 व्हीकल भी पूरे ज़िले में लगा रखे हैं जो डिफरेंट औद्योगिक इकाइयाँ संस्थानों से ई वेस्ट कलेक्शन कर रहे हैं और पर्यावरणीय अनुपालना के तहत उनको फॉर्म 6 भी यहीं पर ही दिया जा रहा है, जिससे कि उनकी कंप्लायंसेस भी सुनिश्चित हो और पर्यावरण के प्रति उनकी जनभागिता भी सुनिश्चित की जा सके। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजत समाचार और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।